सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उनके हक में खड़ी थी। इसके लिए आप हमारे ऊपर बैन लगाने के फैसले कर रहे हैं, ये आप ख्वाब देख रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को कोई ताकत रुका सकती है, कोई ताकत बैन लगा सकती है तो वो पाक परवरदिगार की जात है। हम सियासत के लिए इस फील्ड में नहीं आए। जब तक हमारे जान में सांस खेलती रहेगी, हमारे जिस्म का एक भी खतरे का खून बाकी रहेगा, हम ये नाहक के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आप हमें जेलों में डालो, आप हमें गोलीबार करो, आप हमारे ऊपर लाठी चलाओ, इस हक के काम से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। येडियुरप्पा इसी कलबुर्गी में आकर 2-3 साल पहले ये जो हैदराबाद कर्नाटक का रीजन था, इसका नाम कल्याण कर्नाटक बोल के नाम चेंज कर दिया। ये बीजेपी वालों की एक सोच है, नाम बदल जाने से क्या आपका इलाका डेवलपमेंट हो जाएगा? कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट मोड बनाकर तकरीबन 3-4 साल गुजर गए। आज भी कल्याण कर्नाटक के लोग अपने रोजी रोटी के लिए साउथ कर्नाटक को जाना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी के लिए बेंगलुरु को जाना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के जो सियासी लीडर, यहाँ से जिनको हमने एमएलए बना के जिता के भेजा, पार्लियामेंटेरियन बना के जिता के भेजा, कभी असेंबली में इसके बारे में वो सवाल किए हैं? कभी ऐवानों में इसके बारे में इशू को रेज किए हैं? क्योंकि आपका डेवलपमेंट उन्हें नहीं चाहिए। 2013 में कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड को यहां पर कायम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से, तकरीबन 10 से 12 साल गुजर गए। ये 12 साल में इस कल्याण कर्नाटक के यादगीर से लेकर रायचूर हो, बीदर हो, बल्लारी हो या कलबुर्गी हो या बीजापुर हो, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है? अगर आंकड़े देखे जाएं, तकरीबन 10 साल में 10,543 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, 10,500 करोड़ जो ग्रांट इसके लिए दिया गया, इसमें खर्च हुआ सिर्फ 700 करोड़ रुपए का ग्रांट। बकिया 3,000 करोड़ रुपए को एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ही नहीं मिला, तो क्या कल्याण आप करेंगे? इंडिया के मौजूदा सियासी हालात में ये हालात को बदलाने वाला एक मुस्बत सोच रखकर ये प्लेटफॉर्म को हमने तैयार किया है। अगर पाना है मंजिल तो आपको अपना रहनुमा खुद चुनना पड़ेगा। अक्सर भटक जाते हैं जिनको सहारा मिल जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इस मुल्क में जितने भी लोगों को हमने जिता कर भेजा, उनसे उम्मीद लगाई, उन्होंने ये कौम को कभी भी ऊपर उठाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इस कौम के वोट को लेकर बॉम्बे के रिसोर्टों में जाकर करोड़ों रुपए में इस वोट को, इस कौम को बेचने का काम किया। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के पीछे जाएंगे तो हम खुदकुशी करने के मुताबिक हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही बुरे हालात आने वाले हैं। कोई अच्छे दिन इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए आने वाले नहीं हैं। आने वाले बुरे दिनों में अगर हमें इज्जत की जिंदगी जीना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर इस काम को आज नहीं करेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही खतरे में आ जाएगा। ये जो मेरे माँ बहनें अपने हाथों में छोटे छोटे ये तिल्फों को लेकर किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, किसी का मुस्तकबिल अच्छे तरीके से संवारना चाहते हैं, तो ये सियासी लीडरों के हाथ में अगर इस बच्चों का मुस्तकबिल को दे जाएंगे तो ये हमारे बच्चों को भी बेच देंगे। आज इस कर्नाटक को बेच कर 40% कमीशन में बेचने का नतीजा है हमारा मुल्क किस हालत में आके पहुंचा है। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के लीडर हैं, यहाँ पर कर्नाटक में मुसलमान कौम के 6 बच्चियां अपने सिर को ढककर कॉलेज को जाना चाह रहे थे, तो आपने क्या बोला? पाकिस्तान चले जाओ, सऊदी अरेबिया चले जाओ। शर्म नहीं आती आपको? अल्लाह के सामने जाके आपको मुंह दिखाना है। आपका जमीर अगर जिंदा है, वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को रेजिग्नेशन देके आपको बाहर आना था, क्योंकि वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी में वो पार्टी का प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है हिजाब के इशू में कोई भी आवाज नहीं उठाना। मैं लात मारता हूं ऐसी सियासत को कि अपने जमीर को गवारा रखकर सियासत करना है। कौन सी सियासत?
कौन सा एमएलए, कौन सा मिनिस्टर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में आप आओ, आप बिला झिझक यहाँ के मजलूमों के लिए आवाज उठाओ। कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा, कोई आपको यहाँ पर आपका मुंह बंद करने का काम नहीं किया जाएगा।